भारत को लेकर पश्चिमी मीडिया के एक और पक्षपात की। पश्चिमी मीडिया को भारत कभी भी पसंद नहीं आया और वो हमेशा ये सोचता है कि भारत की व्यवस्था में, भारत के लोगों में, भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें कोई ना कोई कमी निकाली जाए। आजकल आप एक तस्वीर बार बार देखते होंगे जिसमें हजारों भारतीय नौजवान एप्पल के स्टोर्स के बाहर आईफोन 17 यानी लेटेस्ट आईफोन का मॉडल खरीदने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। ये तस्वीर भारत में तो आपने देखी होगी, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ था और ये भारत के युवा हैं, भारत की जेन जी है जो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का फोन खरीदने के लिए लाइन में लगी हुई है। त्योहारों के इस मौसम में यही नौजवान ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अपने इस एंजॉयमेंट की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के युवा कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो तो लगातार ये कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं बचा है, हमारे देश के युवा बेहद निराश हैं। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं। यही युवा आज भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और यही नए स्टार्टअप्स को लॉन्च भी कर रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इन युवाओं के बड़े बड़े सपने हैं। ये युवा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने देश को भी बेहतर करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें परेशानी क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। परेशानी पश्चिमी मीडिया को है जिन्हें भारत में विद्रोह की खबरें नहीं मिल रही और जिन्हें भारत की तरक्की से परेशानी हो रही है। पश्चिमी मीडिया इंतजार कर रहा था कि भारत के ये युवा कब विद्रोह करेंगे, नेपाल की तरह भारत के ये युवा कब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। ये वही लिबरल और प्रोग्रेसिव मीडिया है जो अक्सर भारत के अच्छे पहलुओं में भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। आज बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट छापी है जिसका शीर्षक है जेन जी राइजिंग, व्हाई यंग इंडियंस आरंट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। यानी भारतीय युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, यह सवाल ये रिपोर्ट पूछती है। अब जरा बीबीसी की दलील सुनिए। वो कहते हैं कि भारत के युवा सड़कों पर इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें एंटी नेशनल ना कह दिया जाए, उन्हें देश विरोधी करार ना दे दिया जाए, या फिर इसलिए वो डरते हैं क्योंकि देश में जाति के नाम पर और अलग अलग राज्यों के बीच एक वैचारिक बंटवारा है, या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि युवाओं पर एक आर्थिक दबाव है, या फिर युवाओं को लगता है कि उनके विरोध प्रदर्शन से देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए युवा निराश हो चुके हैं। सो बीबीसी अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि भारत के युवा इतने खुश क्यों हैं, भारत के युवा दूसरे देशों की जेन जी की तरह विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे, नेपाल की तरह यह काम क्यों नहीं कर रहे। कुल मिलाकर बीबीसी को इस बात की बहुत तकलीफ है कि भारत के युवा शांत क्यों हैं और भारत के युवा इतने खुश क्यों हैं। वो भारत के युवाओं को इस रूप में देखना चाहते हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के युवा ये तोड़फोड़ कर सकते हैं, हिंसा आगजनी कर सकते हैं, तो भारत के युवा क्यों नहीं कर रहे। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो नेपाल में हुआ वैसा विद्रोह भारत में क्यों नहीं हो रहा। ये भारत के युवाओं को क्या हो गया, ये भारत की जो जेन जी है ये नेपाल की जेन जी से अलग क्यों है। बीबीसी इस बात से परेशान है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मेडागास्कर की तरह युवा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा, भारत के युवा सड़कों पर हिंसा करने के लिए क्यों नहीं उतरे। बीबीसी के हिसाब से आदर्श युवा वही होता है जो इस तरह सड़कों पर उतरकर आगजनी करे, पत्थरबाजी करे, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए नारे लगाए, और यह सब कुछ लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हो, यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो, यह सब कुछ संविधान को बचाने के नाम पर हो, क्योंकि यह बड़ा फैशनेबल है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का युवा आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है, उसे सामने सुनहरा भविष्य दिख रहा है, उसे नौकरियां दिख रही हैं, उसे अवसर दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उसे अपने देश का विकास अपने चारों तरफ होता हुआ दिख रहा है। वो जानता है कि उसकी मेहनत, उसका स्किल और उसका इनोवेशन ही उसे और देश को विकसित बनाएगा, ना कि सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने से कुछ होगा। दुख की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया को यह सच्चाई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उन्होंने एक भारत विरोधी चश्मा पहना हुआ है। फिर भी हम पश्चिमी मीडिया को और उनके पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो कभी भारत आएं, यहां की जमीनी हकीकत को निष्पक्ष होकर देखें, यहां के युवाओं से निष्पक्ष होकर मिलें, यहां के युवाओं से बात करें। तब यहां की असली सच्चाई उनसे खुद कहेगी, इंडियाज जेन जी इज नॉट राइजिंग अगेंस्ट द सिस्टम, दे आर राइजिंग विद द सिस्टम।